हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस टीजीटी पीजीटी या एनवीएस हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक में आए हुए एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ हम देखेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे, जिससे एक जैसे क्वेश्चन को हम किस तरह से घुमाकर पूछा जाता है। इस अगर एक साथ देखने से हमें ये समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमाया जा सकता है। और व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखने से क्या होगा कि वो क्वेश्चन हमें लंबे समय तक याद रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा दूसरी भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहचान इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी कृतियों प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अब देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी के किसके विद्वान थे? मतलब कहाँ के विद्वान थे? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश या जर्मन? फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी थे। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? गारसा दत्तासी। अगला क्वेश्चन, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? डी, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था? गारसा दत्तासी था। क्या था? गारसा दत्तासी। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोशुआ केटलर थे। कौन था? जोशुआ केटलर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की में जब व्यापार करने आई थी उस समय के लोगों को अपना हिंदी, यहाँ की भाषा समझाने के लिए, सिखाने के लिए रचना की थी। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लिखने
में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद के साथ बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी नमूना 1948 ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण और 1949 में हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुई 1958 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शुक्ल जी को है। लिखे तो जा रहे थे लेकिन इनकी ही रचना ऐसी थी जो व्यवस्थित रूप दी थी। व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 था। अभी हमने ऊपर देखा व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? राम कुमार वर्मा द्वारा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा कृत साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डी सेंगर कृत शिवसिंह सरोज। तो ये सी सही है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 14, शिवसिंह सरोज का रचनाकाल। ये रचनाकाल जो है 1883 है। इसमें चारों ऑप्शन में से सब के सब गलत हैं। अगर हम इसे 8 बना दें तो सही हो जाएगा 1883। सबके सब ऑप्शन यहाँ गलत दिया है। व्याख्या देख लेते हैं। शिवसिंह सरोज का रचनाकाल 1883 ईस्वी है। शिवसिंह सरोज सिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 भाषा कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K. पादरी एडसिन ग्रीव्स, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन सही है? बी सही है, पादरी एडसिन ग्रीव्स। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E.K. द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास एवं हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। किसने किया? किशोरी लाल गुप्ता ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से प्रकाशित हुई। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया?
इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं किस सन में आए हैं, किस परीक्षा में आए हैं, सबके सामने लिखा हुआ है। आप उसे वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो मैं वो भी बताने लगूँगी कि हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। इस्तवा द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी, बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। कौन सा सही है? बी सही है। कौन सा? बी सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये ग्रंथ क्या है? अनुवादित ग्रंथ है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? कौन था? ए इस्तवा द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी, बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 20, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन है? लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? सी जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 21, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है? किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन के। किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन के। क्वेश्चन नंबर 21 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है। कब मानी है? 1400। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन को लेकर विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है, क्योंकि इनकी रचना में 5000 से अधिक ही लोगों की रचना है, लोगों के बारे में बताया गया है। तो मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में किया है। हिंदी साहित्य की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया गया। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन के कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 23, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कौन है? मिश्र बंधु विनोद हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य लेखकों के नाम। अब इसमें मिश्र बंधु जो थे ये 4 भाई थे, जिसमें से 3 तो रचना करते थे बट 1 नहीं किए थे। तो और उन तीनों का नाम क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का ए। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र।
बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और रामविलास मिश्र। लास्ट है गणेश बिहारी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। ख नहीं, सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष 1913 है, लेकिन चौथा भाग 1934 में आया था। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। कब? 1934 में। क्वेश्चन नंबर 26, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है क्या? संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 तक, संवत 1791 से 1889 ईस्वी तक, संवत 1890 से 1925 तक, सन 1850 से 1791 से 1889 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कौन सा सही है? ए। व्याख्या देख लेते हैं। ये भी यूपी टीजीटी पीजीटी में 2009 में पूछा गया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के नाम पर काल विभाजन का प्रयास किया या इस प्रकार, किस प्रकार वो हम जो भी विभाजन किया है वो हम देखेंगे। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल। समय सीमा देख लेते हैं। प्रारंभिक काल 700 से 1440, माध्यमिक काल 1445 से 1445 से 1680, आगे 50 तक, 1990 की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है, निर्धारित किया है? कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसका? प्रथम उत्थान का। तो क्या है? एक मिनट। तो बी राइट है। क्या राइट है? बी। 25 से 1950 तक, संवत 1925 से 1950 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो क्या आएगा इसमें? एक मिनट। हाँ, कब से कब तक माना है? 1893 से 1918 तक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1867 में,
1850 में, 1885 में, 1893 में। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 93 में। व्याख्या देख लेते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रिम संस्था है। हिंदी साहित्य के नियम, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 32 कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1893। बी सेम क्वेश्चन है, बस अलग अलग जगह पर पूछे गए हैं। ऊपर पॉजिटिव में भी, नीचे टीजीटी में भी। क्वेश्चन नंबर 33 नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 हिंदी ये हो गया। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? किस संस्था ने किया था? नागरिक प्रचारणी सभा ने। क्वेश्चन नंबर 35 नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, पंडित तो बी नहीं, सॉरी सी नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देख लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में जिसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिवप्रसाद सिंह जैसी विभूतियों का लेखियों का मुख्यतः योगदान रहा। एक मिनट। योगदान रहा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानवीकरण किया। इन्होंने सन 1819 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। किसने? वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 36 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी? बी 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की स्थापना में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन का निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केट ऑफ कॉलेज नैनी की ओर की थी और गिलक्राइस्ट इसके गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विषय के
अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नियुक्त किए थे उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन 37 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? कौन सा सही है? ए 1800 ईस्वी। कौन सा सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 38 अगला क्वेश्चन कल कलकत्ता में स्थित क्वेश्चन नंबर 29 कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कौन था? जॉर्ज गिल क्राइस्ट। कौन था? जॉर्ज गिल क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वी हिंदी, उर्दू की भाषा, 80 सहज एवं प्रवाहमयी भाषा। चौथा है किस्सा रोई। अगला क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ा सा वो हो गया, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 1 पूर्वीपन। क्या है इसमें? सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन है इनकी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं पहले। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुव डीहा गांव के रहने वाले शाक द्वितीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम नंदन मणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के नियुक्ता नहीं गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदन मणि था। ये हो गया, कहाँ गया? हाँ, नंदन मणि मिश्र था। और यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में से विशेष महत्व है। इनके बाद संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बंगाल, इस प्रकार तीनों प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है यह खड़ी बोली गद्य ही है। निम्नलिखित दूसरा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य प्रारंभ में नाम नंदन मणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके बाद संगठन और वाक्य विन्यास में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रथम स्पष्ट लक्षित होता है, प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। तो इसमें मुख्य पॉइंट भी है, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है।
क्वेश्चन नंबर 42, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल जी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, इंसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल? कौन है? इंसा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां की है। क्वेश्चन नंबर 44, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, वापस से क्वेश्चन, तो किसकी है? इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? इंसा अल्लाह खां। सेम पॉइंट भी है, सेम जगह है, मतलब ABC में वहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। TGT में भी आया था, PGT में भी आया था 2 बार, और GIC में भी आया था। क्या रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो PGT में आया था 2001 में। तो कौन है? सदल मिश्र जी, फोर्ट विलियम के कॉलेज के अध्यापक थे सदल मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबद्ध थे? कौन थे? लल्लू लाल जी, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतेंद्र जी। कौन थे? लल्लू लाल जी थे। अगला 47, क्वेश्चन नंबर, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? सदल मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 48, नासिकेतोपाख्यान के लेखक, अब देखो ऊपर भी सेम क्वेश्चन नीचे भी आया है। ऊपर TGT में आया था और वापस से TGT में 5 में भी आया, 4 में भी आया था, 5 में भी आया, कंटिन्यू। देखो इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर, हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको सहायता करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान? कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित या सूर्यभान चरित? कौन सा है? B है, उदयभान चरित। क्वेश्चन नंबर 51, उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां? इंसा अल्लाह खां हैं उदयभान चरित। क्वेश्चन नंबर 52, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल? किसने की? सदा सुखलाल ने। क्वेश्चन नंबर 53, सुख सागर का विषय है क्या है? शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग? इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? C सही है। कौन सा सही है? C सही है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ये भी PGT में आया था 15 में। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल निजार नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं हैं, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भगवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इसकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुख निर्णय, निबंधकार रचनाकार सज्जन दुर्जन का विवेचन, और प्रवर्तिक बाय दयालु दास ध्रुव पदों का भाष्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54,
भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद मिश्र, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किसे? भाषा योग वासिष्ठ को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वासिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला, इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि में मिलती जुलती है। 55 योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र। कौन है? पीजीटी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है 2009 में। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी की रचना योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहो। मैं इस तरह से आपको रटवा दूंगी कि आपको परीक्षा के टाइम इतने अच्छे से याद रहेगा कि आपका टाइम भी मैनेज होगा, आराम से फटाफट आंसर दे पाएंगे। व्याख्या के साथ ऐसे ही देखते रहेंगे। तो ऐसे ही और भी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। और शेयर करेंगे तो और लोगों की भी मदद होगी। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दुहा, आसी। कौन सी है? बी, नासिकेतोपाख्यान। कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। ये पहली रचना है खड़ी बोली की। व्याख्या देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और व्याख्या के साथ। अब इससे आसान पढ़ाई का कौन सा तरीका है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का अद्भुत शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत। प्रेम सागर क्या है? श्रीमद् भागवत है। पुराण के 10वें स्कंध का खड़ी बोली गद्य रूपांतरण का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था। किसे माना था? प्रेम सागर को माना था। लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी के विकल्प बी को सही माना गया, नासिकेतोपाख्यान को। क्वेश्चन नंबर 57, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, जटमल, जल्हड़, नरपतिनाल। कौन है? जटमल है। गोरा बादल की कहानी किसने लिखी थी? अभी ऊपर हमने व्याख्या में देखी, जटमल की है। यहाँ पर देख लीजिए, जटमल कृत गोरा बादल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द का उपयोग शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लूलाल जी, हरदेव बाहरी। किसने थे? सदल मिश्र जी ने ही किया था। किसने किया था? मिश्र जी ने ही किया था। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, नहीं व्याख्या देख लेते हैं पहले। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का उल्लेख नहीं किया। फोर्ट विलियम
कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1903 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। कब? 1803 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव, लल्लूलाल जी, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी। तो जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। सी, राज लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। और अगला है इनमें से कोई नहीं। ये भी पीजीटी में आया है 2001 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस लेख का नेतृत्व कर रहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय तक चलती रही। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, लल्लूलाल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? बी, लल्लूलाल जी हैं। क्या हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। इस तरह से हम इस वीडियो को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन और आदिकाल से संबंधित अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। जो आपको चाहे नेट JRF हो या UP TGT PGT हो, KVS TGT PGT हो, NVS TGT PGT हो या किसी भी राज्य की TGT PGT हो, सब में आपको काम देने वाला है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।